एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज 12वीं राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। यहां भी जो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन आपको बनाने हैं मात्र OMR शीट में। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ? 24 जनवरी 1950। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, संविधान में से किस वर्ग में आता है मूल अधिकार? अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दी गई थी? 93 सीटें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके उत्तर ऐसे 70 थे जो ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? बहुत ही आसान है, हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 324 से 329 तक में। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भाई का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में निहित है राज्य में। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या है 25। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघवाद का पुरातन क्लासिक दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? कानून व्यवस्था। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण। भारतीय संघ में एकात्मक कौन लक्षण है? इकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक थे
इनमें से सभी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारत के संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया? 1976 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? DMK। कौन था? DMK। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष किया गया? 1992। लैटिन भाषा के लीवर शब्द का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? आर्थिक न्याय। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश। किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? 1987। कब बना? 1987। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 ईस्वी में। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? चीन। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? शिमला समझौता। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? मैक्स वेबर। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद। शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? 73वां। अगला प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? काशीराम। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? अरफात। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 5। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? जापान। अगला प्रश्न है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने का निर्णय कब लिया गया? तो 1995 ईस्वी में। दक्षिण में कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं? 8। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 ईस्वी में। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? B.I. लेनिन। भूमंड तो उदारवाद। किस पर टिका हुआ है? उदारवाद। अगला प्रश्न है, 2012 में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न है, विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? तो आसियान से है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में दल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1985 ईस्वी में। भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदिरीपाद। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। किस वर्ष इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में।
राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? 1985 ईस्वी में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस में है बच्चों? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। काका कालेलकर आयोग कब बना? 1955 ईस्वी में। कब बना? 1955 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवी लाई। मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? इसमें लगभग हो गए आपके इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अणुबम का प्रयोग कब किया गया? 1945। मार्शल योजना कब लागू की गई? 1948। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? 1948। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 45। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? ये कंफर्म नहीं है, कमेंट में बता दूंगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में। यूरोपीय परिषद की कब गठित हुई? 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी कंफर्म नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानवाधिकारों की रक्षा से। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका भी 15 होंगे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं? 111। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? जनवरी 1995। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? 1991। और अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील में। आपको 100 में से 50 ही बनाने थे। बहुत बहुत धन्यवाद।